जैसे हम लोग उपासक है ना, तुम लोग उपासक हो क्या? हाँ, बताओ कोई उपासक कैसे बनता है? हाँ, किसको पता है उपासक कौन है करके? किसी को पता है उपासक कौन है? हाँ विहान, अनम्यूट करो, बताओ। उपासक का मतलब कौन? बुद्ध धम्मा संघ को जो शरण गया है। ओ बढ़िया, गुड। यही है उत्तर। यदि कोई पूछे कि कौन उपासक है, तो क्या जवाब दोगे? कि जो त्रिरत्न की शरण में गया है, वह व्यक्ति उपासक है, उपासिका है। यदि लड़की है तो उपासिका, लड़का है तो उपासक। तो जो भगवान की शरण में गया हो, धर्म की शरण में गया हो, संघ की शरण में गया हो, वो उपासक होता है। ठीक है, इस बात को याद में रखना। अब उपासक हम लोग एक बार बन गए तो उसके बाद बने ही रहते हैं क्या? नहीं, ये टूट भी सकता है। ये उपासक बाद में नहीं भी रह सकता। तो भगवान बुद्ध जी ने बताए कि यदि 7 चीजें उनके जीवन में हैं, तो धीरे धीरे वे उपासक नहीं रह पाएंगे। उपासक होना भी खत्म हो जाएगा। वो उपासक बने नहीं रह सकते। तो भगवान कहते हैं, सत्य में भिक्खवे धम्मा उपासकस परिहानाय संवर्तति। भिक्षुओं, 7 धर्म ऐसे हैं जो उपासक की हानि करते हैं, उपासक का नुकसान करते हैं। ठीक है, तो कितने धर्म है? 7 धर्म है। तुम लोग को याद रखने चाहिए, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे जीवन में ये 7 धर्म आज न कल आएंगे। यदि ये आ जाए तो किसका नुकसान होगा? तुम लोगों का नुकसान होगा। ठीक है, जैसे मम्मी पापा साल भर बोलते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर ले, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई कर ले, तो हम क्या बोलते हैं? अभी तो पेपर बहुत दूर है, थोड़ी देर टीवी देख लो, थोड़ी देर मस्ती कर लो। और धीरे 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 पेपर के दिन आते हैं, और फिर रात भर जागते हैं। मम्मी पढ़ाई नहीं हुई, मम्मी डर लग रहा है, पापा को कुछ मत बोलने बोलना, पापा डांटेंगे तो नहीं। और पेपर दे के आता है, और मार्क्स बहुत कम आते हैं, और नहीं तो फेल हो जाता है। पर यदि डेली थोड़ा 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 पढ़ाई करते रहे, तो पेपर के दिनों में केवल रिवीजन करनी है और पास हो जाएगा, है ना? तो वैसे ही ये जो 7 धर्म हैं, ये निरंतरता से यदि हमारे जीवन में रहे तो हम फेल ही होने वाले हैं धर्म में। तो ये हानि करने वाले 7 धर्म हैं। तो जैसे गेम खेलने में लगा रह जाना, है ना, दोस्तों के साथ घूमने में लगा रह जाना, किताब, पढ़ाई की किताब को छोड़कर टीवी देखने में लगे रह जाना, ये हमारे नुकसान करते हैं ना पढ़ाई में, है कि नहीं? या फिर आजकल मोबाइल फोन है सबके पास, तो रील्स देखने में लगे जाना, उसके बाद में वो कार्टून देखने में लग जाना। और आजकल वो क्या आता है, एनीमे, है ना, नारुतो है, और कौन कौन सा है, वो डेथ नोट वाला है, अभी तो बहुत सारे हैं ऐसे, लिस्ट ही लंबी है बहुत। तो ये देखने में लग जाता है, तो पढ़ाई हो पाएगी क्या? नहीं, नुकसान होगा। वैसा का वैसा जैसे वो होता है ना, ऐसे ही 7 चीजें हैं। यदि ये हमारे जीवन में होगी, तो हमारा धर्म में रहना मुश्किल हो जाएगा, नुकसान करेगा हमको। ठीक है, तो कौन से 7 धर्म है, उसको याद कर लो या लिख लो। भगवान कहते पहला धर्म है भिक्खु दर्शनंग आपेति। भंते जी को देखने के लिए जाने से बचता है। जाने में, भंते जी के देखने में जाने के लिए बचता है। बचता है यानी चोरी करता है, यानी कैसे? मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोग चले जाओ, बुद्ध विहार में तुम लोग चले जाओ, मुझे नहीं जाना भंते जी को मिलने के लिए। भंते जी तो भंते जी धर्म देश ना करेंगे, और मैं उनका मुंह देखते बैठूंगा, मुझे नहीं समझता तो मैं नहीं जाता। ऐसे बोलते हो ना तुम लोग? मम्मी बोलते चलो बुद्ध विहार, भंते जी चलो, नहीं जाना है। फिर उसके बाद पापा भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं किसी किसी के, हाँ तुला जाए तो तुमको जाना है तो तुम जाओ, हाँ मैं नहीं आने वाला। मैं क्या करूंगा वहां जाके? महिलाएं महिलाएं बैठती है, मैं क्या करूंगा अगर ऐसे बोलते हैं कि नहीं?
तो जब व्यक्ति भिक्षुओं को देखने जाने में डरता है, या फिर देखने नहीं जाता, मिलने नहीं जाता, तो एक बार न जाए कोई दिक्कत नहीं, दो बार न जाए कोई दिक्कत नहीं, पर जब भी मन में ये आए कि अरे बंते जी को मिलने जाना है, अरे कौन जाएगा, नहीं जाना है, जब भी भिक्षुओं को देखने की इच्छा हो, नहीं जाना है, ऐसा मन में विचार आ जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो व्यक्ति उपासक बना नहीं रह सकता, उपासक धर्म उसका खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। उपासक बने रहने के लिए भी निरंतर भिक्षु को दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो जब भी, विशेष करके तुम बच्चों ने याद रखना है, ठीक है? क्यों याद रखना है? क्योंकि तुम्हारा मन अभी चंचल है, तुम लोग अभी धर्म को सीख रहे हो, तुम लोग आने वाले भविष्य में, अभी जो हमको चारों तरफ से सोशल मीडिया हो जाए, या फिर तुम लोग जो है टीवी देखते हो, दोस्त लोग हैं, अच्छे दोस्त इस दुनिया में बहुत कम हैं, बुरे दोस्त ज्यादा हैं। तो ऐसी चीजों में रहते समय क्या होगा? बंते जी को देखने जाना है, नहीं जाएंगे। बंते जी को मिलने जाना है, नहीं जाएंगे। तुमको जाना है तो जाओ, तुमको जाना है तो जाओ। और उस कारण से तुम बच्चों में जो जितने भी माइंड को लेकर प्रॉब्लम्स है, वो सारी खड़ी हो सकती है। इसीलिए बच्चों, एक तो धर्म से हानि होगी, तुम बुद्धिस्ट नहीं रह पाओगे, उपासक नहीं रह पाओगे। यदि कोई यहां पर टैटू लगवा दे, तुमने पता है टैटू होता है करके? टैटू पता है तुम लोगों को? तुम लोगों ने बनवाया है टैटू? नहीं? हाँ, पर मन में तो है, बड़ा होने के बाद मैं ये टैटू बनवाऊंगा, मैं बड़ा होने के बाद वो टैटू बनवाऊंगा। यदि तुम में से कोई यहां पर बुद्धिस्ट लिख दे, मैं आई एम बुद्धिस्ट करके यहां लिख दे, तो टैटू लिखने से बुद्धिस्ट हो जाएगा क्या वो? नहीं। वैसे ही धर्म का पालन नहीं करेंगे तो धर्म में उपासक रह पाएगा क्या? उपासक नहीं रह पाएगा, केवल कहने भर के लिए, है ना? जैसे रट्टू रट्टू पोपट होता है ना, उस तोते को कुछ भी सिखाओ, वो बस बोलते रहता है, उसको कुछ समझता नहीं ना। वैसे ही मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ कहेगा, पर बुद्धिस्ट नहीं बन पाएगा। यदि होना है तो भगवान कहते हैं, यदि भिक्षुओं के मिलने से वो मिलने नहीं जाता, भंते जी लोगों के दर्शन की इच्छा नहीं रखता, इच्छा भी नहीं रखता, तो वह व्यक्ति, धर्म से उसकी हानि होती है, धर्म में उसकी हानि ही होती है। ये पहला धर्म। दूसरा धर्म भगवान बताते, क्या बताते हैं? सदम सवनंग पमज्जति। अब धर्म सुनने के लिए आलस करता है, धर्म सुनने में जाने से आलस करता है। अब देखो कैसे होगा। अब यहां मैं बंते जी को मैं बता रहा हूं, और तुम दोनों लोग, तुम चार लोग बैठे हो, और आपस में ही बातचीत करते बैठ गए, तो तुम धर्म सुनोगे क्या? नहीं सुनोगे। आपस में बात करोगे, तो तुम धर्म सुनने में आलस कर रहे हो कि नहीं? ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं? फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कैमरा ही ऑन नहीं किए हैं, अब वो लगे हैं अपनी कॉपी ले लिए, अपना पेन ले लिए, और क्या करते बैठेंगे? मैं तो यहाँ एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा, ऐसा करके लिखते बैठे, तुमने देखा है? हाँ। नहीं? तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हो जाते हैं ना, नेल पॉलिश ले लेंगे और ऐसे लगाते रहेंगे, चिंग 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 चिंग, है कि नहीं? तो वो धर्म सुन रहा है क्या? नहीं सुन रहा, आलस करता है धर्म सुनने से। अब जो धर्म सुनने से आलस करता है, एक बार के लिए ठीक है, अब किसी का पेपर हो तो आज मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है, पर धर्म सुनने के लिए जाने के लिए बहाने बनाता है, मेरे को नहीं सुनना, मेरे को नहीं जाना, बोर करते हैं भंते जी हमको, तो प्रवचन देते बोर लगता है हमको, तो सर पक जाता है, ऐसा बोलता है। उससे क्या होगा? उससे होगा ऐसे कि धर्म सुनने की अनिच्छा के कारण भगवान का धर्म समझ में नहीं आएगा। अब समझ में नहीं आएगा तो पालन नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा तो उपासक नहीं बना रह सकता, उपासक धर्म से उसकी हानि हो जाएगी, है ना? इसीलिए तो दूसरा धर्म क्या है? धर्म सुनने में जो आलस करता है, ये आलस करना, धर्म सुनने में प्रमाद करना, उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद में तीसरा कारण है अधिशीलेन सिक्खति। अधिशील यानी, अब जैसे तुम बच्चों ने पंचशील लिए है, पंचशील पता है ना तुमको?
मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। झूठ नहीं बोलूंगा बोलते समय बच्चे बोलते हैं मुझे बोलना ही नहीं है करके, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो फिर बच जाएंगे ना, मार खाने से बच जाएंगे, टीचर से बच जाएंगे। होमवर्क किया? हाँ कर लिया। कहाँ है? घर में है, किया ही नहीं, बच गया। ऐसा बोलते 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 है ना। स्कूल नहीं जाना है? नहीं। क्या हुआ? बीमार हो? हाँ स्कूल नहीं जाना है। स्कूल नहीं जाना है, क्या हुआ? मम्मी पेट दर्द दे रहा है, क्या करो? स्कूल का टाइम निकल गया, कोई पेट दर्द नहीं, सब खत्म। तो वो जो है, ये पंचशील में 5 सील की नशा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, हिंसा नहीं, ये 5 सील का पालन करना। फिर अब ये 5 सील तो है, पर धीरे धीरे जब हम देखें तो 5 सील के अलावा भी भगवान ने उपोषद के दिन में, पूर्णिमा के दिन में बताया है 8 सील का पालन। तो तुम बच्चों में से जो भी लड़का 8 साल का हो गया है, कौन कौन 8 साल का है? 8 साल से ऊपर है सब लोग? हाँ। 8 साल से जो जो लोग ऊपर हो गए उनको क्या करना है? अभी धीरे धीरे उपोषित सील की आदत लगानी है। क्या करना है? उपोषित सील। महीने में एक दिन, जितने बच्चे तुम 8 साल से ऊपर हो, तुमने क्या करना है? महीने में एक ही दिन, ठीक है, एक ही दिन उपोषित। जिसकी दाढ़ी आ गई है, जिसकी हल्की हल्की मूछें आ गई है, उसने महीने में कम से कम 2 दिन करना है। ठीक है। तो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा, उसमें क्या कहा है, अधिशील यानी बड़े शीलों को पालन करना शुरू करना है। तो उपोषशील, पूर्णिमा के दिन जितने बच्चे 8 साल से ऊपर हैं उपोषद धारण करेंगे, उस दिन 5 सील को छोड़कर 8 सील का पालन करेंगे। 8 सील। ठीक है। 2 अंगूठे बंद कर दिया, हाँ 8 सील। नहीं तो फिर ऐसा करते जाएंगे, ऐसे ऐसे होते जाएंगे, ऐसा ऐसा, हाँ। तो ये 8 सील का पालन करना है, कितने? 8 सील का। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो उपासक अपने सील को बढ़ाता नहीं है, घटाता है, वो आदमी धर्म में नहीं रह सकता। केवल बोलने के लिए धर्मवान नहीं है। ठीक। तो वह व्यक्ति, धर्म से उसकी हानि होती है, धर्म उसके किसी काम का नहीं। समझे? हाँ। उसके बाद में आगे का है, 3 हो गए। पहला है भंते जी को देखने की इच्छा नहीं रखता, मेरे को नहीं देखना भंते जी लोग हैं। एक ही रंग का कपड़ा पहनते हैं, बाल मुड़ाए हुए, शेविंग किए हैं, देखने में सुंदर भी नहीं है, कौन देखने जाएगा उनको? मेरे को नहीं जाना, मुझे तो सुंदर आदमी देखना है, सुंदर लोग देखना, ऐसा बोलते हैं। फिर दूसरा है सद्धर्म सम, धर्म सहन नहीं, वो और लगता है कौन सुनेगा करके, वो दूसरा। तीसरा है सील नहीं धारण करता, बड़ा बड़ा सील जो है धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ता। अब देखो कितने लोग हैं, पंचशील पालन करो नहीं होता, अष्टशील पालन करो, या एक ही तो नहीं होता, तो वो कैसे करेंगे, ऐसा बोलते हैं। पर महीने में एक दिन तो उपवास पालन कर सकते हो ना, तुम कर लो। तुम्हारी जितनी मन की इच्छाएं है ना, तुमको अच्छा आदमी बनना है, सक्सेस पाना है, बोल दो ये उपोषद का सील मैंने साल भर पालन किया, यानी 12 सील किए हैं। पूरा पालन होने के बाद, अच्छी तरह से पालन होने के बाद, यदि तुम एक शब्द भी बोल दो, इस पुण्य के विपाक से मेरे जीवन में रुके काम हो जाएं, हो जाएंगे। पर तुम्हारा सील पालन होना चाहिए। पर सील पालन नहीं करेगा और बोलेगा कि हो जाए, तो कितना भी बोलो नहीं होगा। वो तो होगा कि पत्थर की पूजा कर रहे हो और उस पत्थर को दे दो दे दो दे दो करके बोल रहे हो, तो नहीं मिल सकता ना, वैसा होगा। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद में कहते हैं अपसाद बहुलो होती, यानी उसकी श्रद्धा नहीं है। भिक्षुओं में जो श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा नहीं है, अलग अलग श्रद्धा है। अब जैसे आ, यश भंते जी सुंदर है, हंसते हैं, तो वो बड़े भंते जी है, तो कहेंगे हाँ बड़े भंते जी, बड़े भंते जी, बड़े भंते जी। हम लोग छोटे हो गए, हाँ ये छोटे भंते जी से बात नहीं करनी, बड़े भंते जी से बात करनी है। तो बड़ा भंते जी अलग, बीच छोटा वाला भंते जी अलग, छोटा भंते जी अलग, ऐसे करके सब भंते जी लोगों को अलग अलग करके, ये तो मेरे भंते जी हैं, वो मेरे भंते जी है, इस तरह से यदि कोई बोलते रहेगा तो
उसकी श्रद्धा भगवान के संग पर बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ेगी। केवल मेरे भंते जी करके बढ़ाता रहेगा। तो उससे उसको लाभ नहीं होगा, और धीरे धीरे देखेगा। अभी कैसे हमारे भंते जी लोग जो होते हैं ना, उनमें भी तो बदलाव आता है कि नहीं। अब जैसे 10 लोग बात कर रहे हैं, कल को हमसे 50 लोग बात करेंगे। तो जिनसे हम 10 लोगों से बात करते थे, अब बात करना कम हो जाएगा कि नहीं। तो उनको लगेगा अरे यार, हमारे भंते जी तो समय ही नहीं देते। पर उस कारण से क्या होगा? तुम्हारी श्रद्धा में हानि होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भिक्षुओं में अंतर देखता है, छोटा बड़ा बड़ा भिक्षु, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट पता है ना? इंग्लिश का शब्द है डिफ्रेंशिएट करना, है ना? हाँ, तो उसको करता है। तो वो व्यक्ति धीरे धीरे धर्म से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा कारण है, परंतु हो जाता है। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि आ, उपारंभ चित्तो धम्मं सुनाति रंद गवेसी। धर्म को सुनता है चर्चा करने के लिए, डिबेट करने के लिए। धर्म को सुनता है धर्म की गलतियां निकालने के लिए। अब जैसे कुछ लोग हैं, अब भगवान ने एक एक चीज बताई। अब भगवान ने कहा कि इस तरह से गौरव करना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए, इस तरह से उठना चाहिए। हाँ, भगवान ने कहा भिक्षुओं महिलाओं को स्पर्श नहीं करने देना, महिलाओं को स्पर्श मत करो। तो अभी लोग क्या कहेंगे? वो भंते जी जो करता है, तुम क्यों नहीं करते? है ना? उसके पीछे का कारण समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। भगवान ने कहा भिक्षुओं, तुम इस तरह से स्त्री को स्पर्श करना ठीक नहीं, किसी भी हेतु से हो जाए, चाहे भाव हो, नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा सीमित संख्या में बात करनी चाहिए। तो कहेगा नहीं, अभी तो इक्वालिटी हो गई है, सब लोग समान है, नहीं हो सकता, है ना? तो उस तरह से हमको समझना चाहिए। तो इसमें क्या करता है, जब धर्म सुनता है तो कहता है अच्छा वो गलत बताए, वो गलत बताए, और फिर बाद में झगड़ा करने के लिए आता है बंते जी। बंते जी ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप, बंते जी ऐसा कैसा बोल रहे हैं करके। तो उसने धर्म सुना है क्या? नहीं सुना है। क्या किया? धर्म सुनते सुनते केवल झगड़े के कारण लिख रहा है कि ये कारणों से मैं भंते जी के साथ झगड़ा करूंगा, ये कारणों के साथ भंते जी के साथ डिबेट करूंगा, ये कारण को लेकर भंते जी के साथ विवाद करूंगा। तो जब वो धर्म नहीं सुन रहा, केवल विवाद करना चाहता है, तो क्या वो धर्म में आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। यदि धर्म में आगे बढ़ना है तो वाद विवाद करना हमको छोड़ना होगा। भगवान की वाणी को अच्छी तरह से सीखना होगा और उसके अनुसार चलना होगा। हाँ, इसमें कहा है वाद विवाद, प्रश्न पूछना, हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। जब भी मन में कोई डाउट आए धर्म के लेके, जब भी कोई डाउट है, भंते जी मेरे मन में ये डाउट है, मुझे लगता है ये मैंने गलत सीखा है, या फिर भंते जी मुझे भगवान ने इसके बारे में क्या बताया, ऐसा पूछो। भगवान ने क्या बताया, भगवान की शिक्षा क्या है? क्योंकि हम तो केवल बताने वाले, धर्म किसका है? भगवान बुद्ध जी का धर्म है। यदि मैं कहूं मुझे लगता है कि तुमने ये करना चाहिए, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा अनुभव सीमित है, छोटा है। परंतु भगवान सब दर्शन, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, है ना? उनका अनुभव विशाल है। तो उनकी बात जो है वो धर्म में बताई है। तो धर्म की बात सुनना चाहिए, ठीक है? इस तरह से ये केवल डाउट या फिर केवल झगड़ा करने के लिए या केवल गलतियां निकालने के लिए धर्म नहीं सुनना चाहिए। इसके बाद में है इतो बहिद्धा दक्षिणेयं गवेसति। बुद्ध धर्म के बाहर दान देने की इच्छा रखता है। समझ रहे हो? बुद्ध धर्म के बाहर दान देने की इच्छा रखता है। दान, बुद्ध धर्म के बाहर दान देने की इच्छा रखना या नहीं? अब जैसे भगवान ने कहा है कि भगवान ने कहा है कि दान भिक्षुओं को देना सबसे श्रेष्ठ है, अग्रदान है भिक्षुओं में देना, ठीक है? परंतु यह आदमी क्या कहेगा? भंते जी लोगों को नहीं, मैं किसी और को देता हूं। तो फिर उस तरफ देखा देगा, तो वो गलत हो जाएगा। धर्म से बाहर दान देना, धर्म से बाहर दान देना यानी भगवान की शरण में गए उपासकों से भी बाहर दान देने का प्रिफरेंस, ठीक है? उसकी ज्यादा इच्छा करना। और फिर लास्ट कारण है
उनको पहले देना। अब जैसे तुमने देखा होगा, एक कहानी बताता हूं मैं तुमको। उस कहानी में ऐसा आता है कि भगवान के समय में एक है ना आदमी था। अब उसके आसपास के पड़ोसी लोग दान देते थे, तो उसको लगा मैंने भी भंते जी लोगों को दान देना चाहिए। तो वो विहार में जाता है और कहता है कि कल के दान के लिए मुझे 4 भंते जी लोग घर में निवास के लिए भोजन के लिए चाहिए। तो भंते जी नाम लिख लेते हैं। दूसरे दिन जब बिहार में जाता है, भंते जी 4 चाहिए, तो उसके घर में 4 छोटे छोटे भंते जी जाते हैं। कितने? 4 छोटे छोटे भंते जी हैं। तो इसके मन में आता है, मेरे को लगा बड़े भंते जी लोग आएंगे। अब ये तो छोटे छोटे बच्चे आ गए, यानी 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, ऐसे भंते जी लोग होंगे। तो ये 4 भंते जी गए। तो कहता है इनको क्या दान देना, परंतु अभी निमंत्रण लिया है तो देना ही पड़ेगा। तो घर ले जाता है। उसके बाद में भी बताता है कि बंते जी कोई बड़ा भिक्षु हो तो उसको भी भेजो। अब देखते हैं कि हाँ कोई मिलेगा तो भेज देंगे, अभी तो कोई नहीं है। तो जब देखते हैं थोड़ी देर बाद कि सारिपुत्र भंते जी हैं, तो सारिपुत्र भंते जी को बोलते हैं कि वो आदमी आया था, बोल रहा था कोई भंते जी और हो तो भेज दो, तो आप देखिए। तो सारिपुत्र भंते जी घर जाते हैं उसमें। बाहर से देखते हैं कि घर के अंदर कौन है। तो दिखता है 4 छोटे सामनेर भंते जी बैठे हुए हैं। भगवान भंते जी देखते सारिपुत्र भंते जी कि कौन है, चारों अरहंत है। कौन है? चारों अरहंत है। अरहंत यानी ये प्रफुल्ल भगत वाला लड़का अरहंत नहीं, ठीक है। इसका नाम ही बदल देना पड़ेगा, गलत नाम रखा है, ठीक। तो चारों अरहंत यानी जीवन मुक्त है, ठीक है। तो 4 अरहंत। तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं इसमें तो दान स्वीकार करने के लिए पूरा पूरा संघ है, मुझे जाने की जरूरत नहीं। तो वह ऐसे ही वापस लौट जाते हैं। अब ये जो आदमी है जो दान देने के लिए, उसके मन में क्या है उसको तो पता ही नहीं कि अरहंत है करके। उसको लग रहा है कि मेरे घर में 4 छोटे छोटे भंते जी खाना खाने के लिए आए। अब देखता है बड़े भंते जी भी नहीं है। किसको दे, किसको दे, किसको दे। तो उसके पास में, घर के पास में एक ब्राह्मण रहता है, बूढ़ा ब्राह्मण। उनको बुलाता है घर में कि आओ घर में खाना दो। तो धर्म से बाहर दान देने की इच्छा, और फिर बूढ़ा है ना आदमी, तो पहले किसको देगा? तो बूढ़े आदमी को देगा। तो तत्थ च पुब्बकारं करोति, उनको दान देने के लिए बढ़ चढ़कर दिखता है। तुम्हारे आसपास भी देखो, कई बार तुम्हारे आसपास देखो, यदि कोई आदमी अंबेडकर जयंती हो जाए, बुद्ध जयंती हो जाए, या कहीं संघ दान देना हो, और उसको बोले कि उपासक थोड़ा सा दान दो, तो कहेगा इस महीने धंधा कम हुआ है, इस महीने थोड़ा सा किल्लत है करके, ठीक है। परंतु दूसरा कोई आ जाए, हमारे यहाँ कथा चलने वाली है, डीजे मंगवा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ये पूजा है, वो पूजा है, उसके लिए दान दो। अच्छा कितना चाहिए? हाँ 500, एक काम करो मेरे नाम से 5100 लिख लो, 1000 लिख लो, 1500 लिख लो, 2000 लिख लो, करके बताने वाले लोग देखे ना तुमने। इसके कारण क्या होता है? बुद्ध धर्म पर उसकी श्रद्धा नहीं रहती, और धीरे धीरे धर्म से बाहर निकल आता है। केवल यहां पर लिखा हुआ टैटू बचता है उसका। यहां पर लिखा है कि मैं मूर्ख हूं करके, बस इतना ही बचता है ना। तो धर्म के बाहर का चिंतन क्या होगा? धीरे धीरे श्रद्धा कम हो जाएगी, केवल नाम का बुद्धिस्ट बचेगा। तो ऐसी हानि तुम बच्चों की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 7 चीजें यदि तुम्हारे मन में आती है करने की, तो नुकसान किसका है? तुम्हारा है। पेपर के दिन में जब एग्जाम है, उस दिन में तुम कहो कि मम्मी अभी मुझे वीडियो गेम खेलना है, तो नुकसान किसका होने वाला है? तुम्हारा होने वाला है। वैसे ही धर्म के पालन के समय यदि ये 7 चीजें तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो समझ लेना अभी धीरे धीरे मेरा नुकसान होने वाला है। तो फिर क्या करना चाहिए? जब जब मौका मिले, तब तब भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहिए। ऐसे दिल से ही लगना चाहिए। 4 दिन हो गए भंते जी को नहीं देखा, 10 दिन हो गए भंते जी से बात नहीं की, महीना भर हो गया भंते जी से बात नहीं की, अब तो सांस भी नहीं ले जाती, ठीक है। ऐसा विचार आना चाहिए तुम्हारे मन में जब भंते जी को देखकर, ठीक है। दूसरा, धर्म श्रवण करने में जब भी मौका मिले, धर्म श्रवण करना है, अब मैं सुन लेता हूँ। धर्म श्रवण करना है, हाँ मैं सुनता हूँ। धर्म श्रवण करने में आलस नहीं करना चाहिए, सुन लेना चाहिए। हमको क्या मालूम
कि कब हमारे भाग्य खुल जाए, हमारा इंद्रिय धर्म पूर्ण हो जाए, किसी के भी द्वारा बताया जाए, अरहत्व का फल प्राप्त हो जाए। कुछ बता सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए धर्म सुनने में आलस नहीं। तीसरा है कि समय समय पर उपोषशीलों का पालन करो। पहले था ना कि उसकी हानि किसकी होती थी? जो नहीं करता था। अब इसका पालन करोगे तो हानि नहीं होगी, उन्नति होगी धर्म में। तो जिसकी जिसकी उम्र 8 साल की है, उन उन बच्चों ने साल महीने में एक दिन मम्मी पापा को जबरदस्ती बोलकर अब मुझे उपोषित लेना है। अब तुम बड़े हो गए हो ना, तो बड़े होने के बाद, बड़े बनने के बाद बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। तो उपोषित का पालन करना शुरू कर देना, ठीक है? महीने में एक दिन तुम बच्चों के लिए बहुत है, तो पहले एक दिन की शुरुआत करो। पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन उपोषित। एग्जाम हो तो भी करना है। हाँ, बीमार है, बहुत ज्यादा बुखार है तो नहीं करना। पर तुम लोग अच्छे हेल्दी वगैरह हो, हल्के से मोटे हो तो कर सकते हो, ठीक है? और ऐसा नहीं कि बीमार है, यानी मम्मी मुझे सर्दी हो गई अब मैं नहीं करूंगा, मम्मी मेरा सर दर्द दे रहा है उपोषित, वैसा नहीं। उपोषित को ग्रहण करना है महीने में एक बार, लड़का हो या लड़की हो। तुमको पता है बाबा साहब अम्बेडकर जी, हम्म, बौद्ध तो बाद में बने, पर उपोषित का पालन पहले भी करते थे। उनको धर्म तो बहुत पहले से सीखा है ना उन्होंने, बहुत पहले से। जो लोग बाबा साहब के बारे में जानते हैं वो जानते होंगे कि बाबा साहब धर्म 56 में बौद्ध बने, परंतु उससे पहले बुद्ध धर्म पर बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, बहुत सारे भाषण दिए हैं, है ना? तो उनको धर्म के बारे में मालूम था। जब वो कर सकते हैं तो हमको भी करना चाहिए, है ना? वो उसके बाद में श्रद्धा, भंते जी लोगों के प्रति मन में श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, अच्छी श्रद्धा बढ़नी चाहिए। भिक्षुओं के बीच में अलग अलग चीज नहीं रखनी चाहिए, और उपारंभ चित्त से धर्म को नहीं सुनना चाहिए, और उसमें से गलतियां निकालने के लिए धर्म नहीं सुनना चाहिए। धर्म सुनना चाहिए मेरा कुछ लाभ हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मुझे इसमें से कुछ मिल जाए। क्योंकि धर्म सुनने से कभी किसी की हानि नहीं हुई है, धर्म सुनने से लाभ ही हुआ है ना? इसीलिए वो धर्म सुनना चाहिए। और दान देने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि मेरे मन में दान देने का पहला विचार भगवान के संग को आए, भगवान के संग को आए। अभी जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को पता होगा, अभी श्रीलंका में बड़ी विपत्ति आई है ना, तो तुम्हारे मम्मी पापा लोगों ने दान भी भेजा होगा। पर किसको भेजा है? भंते जी लोगों को दान भेजा है। अब ये भंते जी लोग क्या करेंगे? आश्रम से सारी सामान की की व्यवस्था करेंगे। तो दान किसको? भंते जी को पहले दिए, उस दान में से ये दान बांटा जाएगा। हमारे यहाँ मैत्रेय बुद्ध विहार नहीं, अभी हम तो आश्रम में ना, हमारे महामेवना आश्रम दिल्ली में भी हम लोगों ने इस बार लगभग लगभग 40 से 50 कंबल बांट रहे हैं। दान भंते जी को मिला है। अब भंते जी ने इसको लेकर सभी उपासकों के साथ सब लोगों को, यहाँ जितने गरीब झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं, सबको एक एक दो दो कंबल बांट रहे हैं। उससे क्या होगा कि तुम्हारा दान संघ को जाएगा, संघ दान देगा सबको। तो तुम दो तरह से दान करोगे, एक तो संघ को दान देने का और दूसरों को भी दान देने का। तो वह, और दान देते समय मेरा पहला दान का हिस्सा भगवान का श्रावक संघ है, ऐसा। तो ये 7 धर्म का पालन करोगे तो धर्म में उन्नति होगी, हानि नहीं होगी करके भगवान बताते हैं। ये 7 धर्म समझ में आ गए? नहीं बनते जी? समझ ले, ठीक है? जब जब अपने मन में जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, तुम्हारी दाढ़ी बढ़ती जाएगी, मूछ बढ़ती जाएगी, तुम्हारी सुंदरता बढ़ती जाएगी, तो तुम्हारे मन में धर्म से बाहर जाने का विचार आ सकता है। तो क्या करना है? मेरा नुकसान होगा, इसीलिए धर्म को अच्छी तरह से पकड़ के रखना है, ठीक है? इतना आज के लिए बहुत है। तो ये सारा धर्म का उपदेश तुम सभी बच्चों को धर्म को बोध करने के लिए, भगवान का शिष्य बना रहने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।